के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। उसमें पहले प्रधानमंत्री गुमटी के कीर्तनगढ़ गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। कानपुर में वैदिक रीतियों से आचार्य करेंगे पीएम का स्वागत। पहली बार वोटर बने युवाओं के लिए बनेगा अलग ब्लॉक। गुमटी से संत नगर चौराहे तक रास्ता बंद। 5 मई को अयोध्या दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। रामनगरी में पीएम करेंगे भव्य रोड शो। रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 5 मई को हरगांव विधानसभा पहुंचेंगे पीएम मोदी। हरगांव विधानसभा की धौरारा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित। प्रधानमंत्री वाराणसी में 13 मई को करेंगे नामांकन। 13 मई को काशी विश्वनाथ काल भैरव के दर्शन कर पर्चा भरेंगे। रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया गया नामांकन। रायबरेली सीट पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चुनावी मैदान पर। वहीं बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह को दोबारा टिकट मिला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 2 जिलों के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। संभल और बरेली में की जनसभाएं और रैली। यूपी दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव। संभल के असमौली में की रैली। वहीं बदायूं सीट के लिए की जनसभा। स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे सीएम मोहन यादव। आगरा पहुंची प्रियंका गांधी ने गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। चुनाव प्रचार को धार देने आगरा पहुंची प्रियंका गांधी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जालौन और संभल दौरे पर रहे। जहां जालौन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, वहीं संभल में संगठनात्मक बैठक करते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ अंबेडकर नगर दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रतापगढ़ अंबेडकर नगर में की नामांकन सभा। वहीं प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता और अंबेडकर नगर में है बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे। आगरा दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। वहीं संगठनात्मक बैठक कर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर किया मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। अब की बार 400 पार का नारा दे रही बीजेपी। चुनाव में मतदान बढ़ाने पर बीजेपी ने किया मंथन। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन 14 लोकसभा सीटों में 10 समान और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। छठे चरण की नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही किया जा सकता है नामांकन पत्र दाखिल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है। इस चरण में 95 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें कुल 1352 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे चरण में मुलायम यादव परिवार की परीक्षा, जिसमें सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट, रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से चुनावी मैदान में। 7वें व अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर होगा मतदान। इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 7वें व अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर होगा मतदान। इसके नामांकन की प्रक्रिया मई से शुरू होगी। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को मतों की गणना। कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में जमीन दिलाने के बदले 25 करोड़ रुपए रजिस्ट्री हो चुकी जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। प्रयागराज में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने किया संभाला पदभार। एल्डर कमेटी की मौजूदगी में लाइब्रेरी हॉल में आयोजित आम सभा में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। इलाहाबाद सीट से रमेश पटेल बसपा प्रत्याशी वर्ष 2018 में फूलपुर सीट पर उपचुनाव लड़ चुके हैं। दिग्गजों के से होगा मुकाबला। उन्नाव में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नर रोशन जैकब की अध्यक्षता में बैठक हुई। लखनऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रविदास मल्होत्रा ने बताया कि 47 साल में वह 300 बार जेल जा चुके हैं। उन पर 251 मुकदमे दर्ज हैं। संभल लोकसभा सीट पर 1977 में बीएलडी की टिकट पर शांति देवी ने चुनाव लड़ा था। उनकी जीत का रिकॉर्ड 47 साल बाद अब भी बरकरार। राजनीति की जानकारों का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल साबित होता है। कानपुर में लोकसभा चुनाव कराने के लिए 3,979 पोलिंग पार्टियां तैयार हो गई हैं। पॉलिटेक्निक पर
15,229 कर्मचारियों का अंतिम प्रशिक्षण शुरू हो गया। 7 मई तक कर्मचारियों और अफसरों को हर दिन तक 3 पालियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की सुरक्षा को लेकर लाजपत भवन में ब्रीफिंग की। 3 चरणों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरा रहेगा। किसी भी पुलिस कर्मी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर में 1677 वोटर्स घर में बैठे बैठे करेंगे मतदान। 8 से 10 मई तक घर पहुंचेंगी पार्टियां। 80 टीमें बनी। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता करेंगे मतदान। बसपा ने एक दिन में घोषित किए 11 सीटों के प्रत्याशी। वाराणसी में दूसरी बार उम्मीदवार बदला गया। सपा अध्यक्ष ने कोविशील्ड वैक्सीन पर न्यायिक जांच कराने को कहा। वाराणसी में 50 अलग अलग वर्गों से कम्युनिटी स्वीप एम्बेसडर नियुक्त किए गए। इसमें अपने क्षेत्र में 1 जून को मतदान के लिए हर मतदाता को घर घर जाकर जागरूक करने की जिम्मेदारी है। लखनऊ में पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह भाजपा में शामिल। शिवपाल यादव के करीबी होने के कारण अखिलेश यादव ने किया था साइडलाइन। गृह मंत्री की लखनऊ में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक। ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति पर हुई चर्चा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। कहा, बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है। दिल्ली महिला आयोग को बंद करने की साजिश रच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस गिरफ्तारियों का डेटा मांगा। कहा, लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। उन्हें धमकी देकर परेशान न किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा। साथ उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दी गई। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के बरवाला सीट से विधायक जोगीराम सिहाग ने भाजपा के समर्थन देने का ऐलान किया। सिहाग बोले, भाजपा एक परिवार की पार्टी है। हिसार में रैली बुलाया तक नहीं गया। अंबाला में भाजपा व बसपा प्रत्याशी ने भरा पर्चा। डॉक्टर पुनिया का नामांकन कराने पहुंचे दुष्यंत चौटाला। बीएसपी उम्मीदवार रंधावा का यह दूसरा चुनाव। हरियाणा के हिसार में लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 1 जून को पंजाब लोकसभा मतदान होना है। अब मतदान में केवल 28 दिन शेष रह गए। उम्मीदवार उतारने में आम आदमी पार्टी अकाली दल सबसे आगे हुई। पंजाब की फतेहगढ़ साहिब सीट से सीएम भगवंत मान रोड शो करने जा रहे हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल भी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। अमृतसर में विधायक के सामने आपस में भिड़ गए आप के नए व पुराने वर्कर। अन्य पार्टियों से आए नेताओं और पार्षदों को अहमियत दिए जाने और पुराने वर्करों को नजरअंदाज करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बिलासपुर में भीषण गर्मी के बीच गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उन्हें अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के एआईसीसी महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर जज्बाती और धार्मिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन। 24 घंटे में 7 गिरफ्तारियां, 4 चाकूबाज, 2 महाराष्ट्र के गांजा तस्कर भी गिरफ्तार। अजमेर की मस्जिद में मौलाना की हत्या के मामले में मदरसा कमेटी से जुड़े प्रतिनिधियों ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन देकर मौलाना के हत्यारों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की। अलवर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर पकड़ेगा फर्जीवाड़ा। सीएमएचओ ने चेताया, झोला छाप से बचे, फर्जीवाड़ा करने वाले डॉक्टरों पर गिरेगी गाज। राजस्थान लोक सेवा आयोग में मई जून माह में 27 विभिन्न विषयों के लिए आयोजित किए जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई परीक्षा 2023 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इंदौर में डीजीपी ने ली समीक्षा बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर
लॉ एंड ऑर्डर पर एसीपी के ऊपर अधिकारियों से की बात। इंदौर में कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल चुनावी मैदान में रहेंगे या नहीं, इस पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। इंदौर हाईकोर्ट की जस्टिस ऐसे धर्माधिकारी की खंडपीठ में पटेल की अपील पर सुनवाई पूरी हुई है। भोपाल लोकसभा सीट पर तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस के अलावा कुल 22 कैंडिडेट मैदान में हैं। एमपी में 8 दिन में चलेंगे हीट वेव का कहर। 10 से 17 मई के बीच भीषण गर्मी का अनुमान। अभी 9 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री पार। चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह। यात्रा के लिए पंजीकरण का नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 16 दिन में 19 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन। देहरादून में पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन। उपचार के दौरान कैलाश गहतोड़ी का निधन। दून अस्पताल में चल रहा था इलाज। देहरादून में शुरुआती दिनों में नहीं होंगे 4 धाम में वीवीआईपी दर्शन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ ने जारी किया पत्र। देवभूमि में बदला मौसम का मिजाज। चोटियों पर बर्फबारी से मई में मार्च सा एहसास। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। कांग्रेस बद्रीनाथ मैंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी। उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। लक्सर में नाबालिग के अपहरण का खुलासा। राजस्थान से नाबालिग को किया बरामद। आरोपी को लक्सर पुलिस ने पकड़ा। झारखंड के कुछ जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट। मौसम विभाग ने 4 मई को आसमान में हल्के बादल होने की संभावना जताई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। गिरफ्तारी और रिमांड को बताया था गलत। कानपुर 10 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म। बच्ची ने परिजनों को बताई आप बीती।